नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग आईसीटी की अपनी क्लासेस कर रहे थे, जिसमें आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस आपको करवा रही हूँ। प्लस एक और जानकारी आपको देनी थी, जो हिंदी और रीजनिंग और आपकी इंग्लिश की क्लासेस हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों की इतनी डिमांड आ रही थी, लेकिन शायद बच्चे कहीं ना कहीं से कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो जो बच्चे करना चाहते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी शेयर किया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उन्होंने एकदम बेसिक से करवाया है, ठीक है। तो मैं आपकी आईसीटी की क्लासेस करवाऊंगी, प्लस जो आपका करंट अफेयर है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि वो खुद में ही बहुत वास्ट है और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी आईसीटी और करंट अफेयर की क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी हिंदी, रीजनिंग और जो आपका इंग्लिश है उसकी क्लासेस नहीं होंगी। उसकी मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एमएस एक्सेल, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको पता है इसकी कीज पूछ ली जाती हैं, या फिर क्योंकि ऑफिस में जो वर्क होता है, या फिर जैसे कोई भी डेटा एंट्री करनी है, कोई भी चीज़ का आपको सही से रख रखाव करना है, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन में है, सारी इन्वेंट्री आपको रखनी होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर आप क्या यूज़ करेंगे, एमएस एक्सेल ही यूज़ करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एमएस ऑफिस, तो उसका ही एक पार्ट होता है ये। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे एमएस वर्ड डिस्कस कर लिया था, आज हम लोग एमएस एक्सेल देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो एमएस एक्सेल की इस प्रकार से आपकी पूरी स्क्रीन आती है, ठीक है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। स्प्रेड शीट पंक्तियों और स्तंभों का एक विन्यास है, मतलब स्प्रेड शीट एक कॉम्बिनेशन है आपके रो और कॉलम्स का, ठीक। पंक्तियां क्षैतिज सदिश हैं, जबकि स्तंभ ऊर्ध्वाधर सदिश है। यहाँ पे रो जो होते हैं आपके हॉरिजेंटल होते हैं, इसके बाद कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट को वर्कशीट के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग संख्यात्मक या वित्तीय डेटा को रिकॉर्ड करने, गणना करने और तुलना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको कोई रिकॉर्ड रखना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो वो अपने आप से कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। या कंपेयर करना न्यूमेरिक या फाइनेंशियल डाटा, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपका एमएस एक्सेल यूज होता है, ठीक है। प्रत्येक मान या तो एक स्वतंत्र अर्थात बुनियादी मान हो सकता है, या इसे अन्य चरों के मानों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वैल्यू होते हैं सब इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर एक दूसरे को मतलब सॉल्व करने के लिए इसे फॉर्मूला ही है, तो आप नंबर्स जो भी डालेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको डेटा दे देगा। व्युत्पन्न मान एक अंकगणितीय अभिव्यक्ति और एक फंक्शन यानी एक सूत्र परिणाम है, ठीक है। जो आपका आउटपुट आता है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है, या फिर जो भी जिस प्रकार से भी आपने फॉर्मूला लगाया है उसी प्रकार से आपका आउटपुट भी मिल जाता है, ठीक है। हम स्प्रेडशीट को एमएस एक्सेल या बस एक्सेल की मदद से समझेंगे, जो सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में से एक है। तो आपका एमएस ऑफिस है, उसका ही एक हिस्सा होता है। ये स्पेशली ऑफिस वर्क के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। वर्कशीट में पंक्तियों को वर्कशीट के बाएं कॉलम के साथ ऊपर से नीचे तथा क्रमांकित किया जाता है। स्तंभों को बाएं से दाएं अक्षरों से लेबल किया गया है। एक्सेल में पंक्तियों की कुल संख्या, ये आपका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो पंक्तियां होती हैं, मतलब आपकी जो रो होते हैं, रोज इन एक्सेल कितने होते हैं, 65,536 होते हैं। इसके बाद जो आपके कॉलम होते हैं वो 256 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होता है। ये आपके बेसिक्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरा एक कॉलम होता है इसको बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। और ये आपके हैं यहाँ पे 7, 9, 12 ऐसे, तो ये है आपके रो नंबर, ठीक है। और ये जो ऊपर दिए होते हैं ABCDE, तो ये क्या होते हैं, आपके कॉलम लेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि
ये आपको जो नीचे दिया होता है यहाँ पे और सारे टैब है। जैसे मान लो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक डेटा पूरा रख लिया शीट 1 में, फिर आपको उसी फाइल में शीट 2 लगानी है। मतलब जैसे होता है कि मान लो आपने कोई चीज़ ली है, मतलब बच्चों के लिए क्या कह सकते हैं, बेड शीट्स आई हैं, ठीक है, तो उसका आपने अप्रैल मंथ का डेटा एक में रखा, उसी में शीट ऐड कर दी, फिर जो दूसरे मंथ का डेटा है वो भी आपने इसी में ऐड कर दिया, फिर तीसरे मंथ का, ऐसे यहाँ से आप शीट्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपके शीट टैब होते हैं यहाँ पे। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। वैसे तो नॉर्मल ज़्यादातर सबको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉलमों का ए से मतलब 1 से 5 तक रखा गया है, पंक्तियों को 1 से 65,536 तक क्रमांकित किया गया है। एक सेल, एक पंक्ति और एक स्तंभ का प्रतिच्छेदन है। अब जो सेल है आपके यहाँ पे देखा, तो ये रो और कॉलम जहाँ पे मिल जाते हैं पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रो भी है, इधर से कॉलम हो गया है पूरा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। एक सेल की पहचान एक पते से की जाती है जिसमें कॉलम नाम और उसके बाद पंक्ति संख्या शामिल होती है। उदाहरण के लिए पहले सेल को A1 कहा जाता है, जो इंगित करता है कि ये कॉलम ए और पंक्ति 1 के चौराहे पे स्थित है। मतलब A1 बोला गया है तो उसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ए ये है, मतलब कॉलम इसका कितना है, 1, और पंक्ति कौन सी है, 1 है, ठीक है। ये सक्रिय कोशिका है। सक्रिय सेल किसी भी कार्रवाई या इनपुट की स्वीकार करने के लिए तैयार है। सन्निहित कोशिकाओं के एक छोटे समूह को एक श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके रेंज सेल का शुरुआती पता लिखकर संदर्भित किया जाता है, जिसे रेंज में सेल का अंतिम पता या इसके विपरीत उदाहरण ले, जैसे A1 से हम लोगों को A10 तक कोई भी चीज़ करनी है तो ये क्या बोली जाती है, रेंज बोली जाती है। मतलब A1 से, और इस प्रकार से ये लिखी जाती है, तो इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, ये आपको पता होगी तो बहुत आसानी होती है, मतलब एग्ज़ाम के लिए भी। और प्लस जैसे आप मान लो कि कहीं पे काम कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी तो आपको इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ कीज़ हैं जो हम लोग देखेंगे। जैसे आपको सेल के ऊपर जाना है तो अप की दबाएंगे, जो यहाँ पे ऐसे 4 कीज होती हैं आपकी ये अप होती है, तो इसको करेंगे तो आप सेल, जैसे यहाँ पे ये सेल दिए तो आप ये ऊपर वाली में चले जाएंगे, ठीक है। और सेल डाउन तो कौन सी दबाएंगे, आप इंटर की दबाएंगे। इसे लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट एरो की दबाएंगे। राइट में जाना है तो आपको टैब दबाना है, जो टैब की होती है, या राइट की भी बोलते हैं उसको। इसके बाद टॉप ऑफ द वर्कशीट जाना है, सेल 1 में जाना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कहीं पे यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ नंबर 1 पे जाना है, तब आप कौन सी की दबाएंगे, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि टॉप ऑफ द वर्कशीट में जाने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं। इसके बाद एंड ऑफ द वर्कशीट मतलब लास्ट सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड आप दबाएंगे, ठीक है। इसके बाद एंड ऑफ द रो, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, या फिर एंड प्लस राइट एरो की। तो अगर आपको एंड रो में जाना है, मतलब जो आपकी 1 2 3 इधर लिखी होती है वहाँ पे एंड में जाना है, तो आप ये वाली प्रेस करेंगे। इसके बाद एंड ऑफ द कॉलम करेंगे तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या फिर एंड प्लस डाउन एरो की। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला या फंक्शन लोग कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। सूत्र ऐसी प्रविष्टियाँ हैं जिनमें एक समीकरण होता है जो प्रदर्शित किए जाने मान की गणना करता है। मतलब फॉर्मूला का काफ़ी यूज होता है एक्सेल में, जब आप उसको लगाते हैं तो जिस प्रकार से भी आप लगाएंगे तो उसका ही वो आउटपुट आपको दे देगा। कृपया याद रखें, सूत्रों के साथ काम करते समय संख्याओं को टाइप ना करें बल्कि समीकरण को टाइप करें। मतलब आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप संख्याएं टाइप करेंगे, आपको जिसे ऐड करना है, घटाना है, गुणा, जो भी करना है भाग, तो वो आप फॉर्मूला लगाएंगे, वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। समीकरण में संदर्भित किसी भी डेटा के परिवर्तन या प्रविष्टि पर यह समीकरण स्वचालित रूप से अपडेट हो जाता है। अगर जैसे आपका फॉर्मूला कुछ गलत लग गया है तो आप फॉर्मूला में ही चेंज करेंगे तो अपने आप आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, ये आपका यहाँ पे दिया होता है, ये देख सकते हैं Fx। तो फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे सम करना है, यहाँ पे लिखा है सम
इसके बाद आपको ब्रैकेट देना है C5 और F5, मतलब C5 यहाँ पे देखो ये C है और 5 कहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। तो ये इधर हो गया और इसके बाद ये यहाँ पे हो गया। तो इसमें आपका फॉर्मूला लगा है कि इन दोनों को ऐड करना है, तो ये अपने आप से ही कैलकुलेशन करके दे देगा आपको, ठीक है। इसके बाद है किसी कार्यपत्र के कक्षों में ऐसे सूत्र भी हो सकते हैं जो गणना करने में सहायक होते हैं। सूत्र गणितीय समीकरण है, ये दो या दो से अधिक कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपयोगी होते हैं। कोशिका मतलब जो आपके रो और कॉलम है उसमें संबंध स्थापित करते हैं कि आपको कैसे ऐड करना है, घटाना है। जो भी फॉर्मूला आप लगाएंगे आपका फॉर्मूला यहाँ पे होता है, इसको फॉर्मूला बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनमें उन कोशिकाओं के निर्देशांक होते हैं जिसका उपयोग सूत्र, ऑपरेटरों और कार्यों में किया जाता है। जब कोई सूत्र दर्ज किया जाता है तो सेल सूत्र का परिणाम प्रदर्शित करता है। आप जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। सूत्रों को हमेशा इक्वल, अभी मैंने बताया कि इक्वल सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे। चिन्ह से शुरू करना चाहिए, अन्यथा इसे एक पाठ प्रविष्टि के रूप में माना जाएगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। अब किसी संख्या को सेल में दर्ज किया जाता है तो उनका उपयोग करके गणितीय गणना करना संभव है। स्प्रेडशीट में कई गणितीय फंक्शन अंतर्निहित होते हैं। आपकी जो एक्सेल होती है उसमें ही गणित के बहुत सारे फॉर्मूला खुद ही होते हैं, ठीक है। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सबसे बुनियादी संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग है। मतलब ज़्यादातर कौन सी यूज की जाती है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसके बाद देखते हैं जोड़ने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। जैसे सबसे पहले क्या है, कर्सर को सेल A1 पर ले जाएं, ठीक है। फिर सेल A1 पर जाने के लिए एंटर दबाएं, ठीक है। सेल A2 में 1 टाइप करें, फिर A3 पे जाने के लिए एंटर दबाएं A3 में, और ये फॉर्मूला A1 प्लस A2 टाइप करें, ठीक है। ध्यान दें कि सेल A1 और A2 की सामग्री जोड़ दी गई है, परिणाम सेल A3 में दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जिन जिन संख्याओं को आपको A1 को जोड़ना है, A1 को जोड़ना है, A2 को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जो भी आपका है कॉलम या रो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो आपका यहाँ पे अपने आप ही 2 लिख के आ गया, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, कुछ समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद फंक्शंस क्या है, इसमें पुनर्लिखित सूत्रों का एक सेट है जिसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन विशेष प्रोग्राम है जो डेटा स्वीकार करते हैं, डेटा संशोधित करने के बाद एक मान लौटाते हैं। फंक्शन नियमित फार्मूला से भिन्न होते हैं क्योंकि वे मान स्वीकार करते हैं, ना कि ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, इनटू या फिर भाग, ये सब स्वीकार करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सम फंक्शन का उपयोग प्लस करेंगे ऑपरेटर के स्थान पर संख्याएं जोड़ने के लिए किया जाता है। किसी फंक्शन का उपयोग करते समय निम्नलिखित चीज़ें याद रखें। किसी सूत्र को शुरू करने के लिए बराबर, मतलब जो इक्वल का चिन्ह होता है उसका उपयोग जरूर करें, ठीक है। फंक्शन का नाम निर्दिष्ट करें, जैसे आपने A1, A2, मतलब किस किस को आपने ऐड करना है या घटाना है जो भी, तो उसका आप नाम जरूर फॉर्मूला बार में लिखें। कोष्ठक के भीतर तर्क फंक्शन द्वारा स्वीकृत डाटा संलग्न करें। तर्कों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करें। जैसे आपने A1 प्लस A2 किया, ठीक है, इसके कॉमा, फिर आपने C1 माइनस C2 ऐसे कुछ किया, मतलब तो आपको अगर एक में ही अलग अलग चीज करें तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक्सेल में ऑटोफिल नाम एक सुविधा होती है। हम लोग ऑटोफिल की बात करेंगे, जो मानव लेवलों और सूत्रों को एक तार्किक श्रृंखला की प्रतिलिपि बनाती है। ऑटोफिल हैंडल जो प्लस गणितीय ऑपरेटर की तरह है, सक्रिय सेल के निचले दाएं कोने में स्थित हो सकता है। श्रृंखला भरने के लिए निम्नलिखित चरण निष्पादित करें। अब ऑटोफिल क्या है, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, आपको मतलब ऐसे नंबरिंग डालनी है। तो ऑटोफिल में क्या होता है, आप ऑटोफिल का यूज करके अपने आप से जहां तक लिखना चाहते हैं वहां पे अपने आप से नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक वो दिया गया है किस किस प्रकार से करना है। पहले सेल पर क्लिक करें, 1 मई टाइप करें। सबसे पहले आप मैं यहाँ पे बताएगा उदाहरण के तौर पे 1 मई जैसे आपने टाइप किया, सेल पर फिर से क्लिक करें, फिर माउस को सेल के नीचे दाईं ओर रखें ताकि कर्सर एक छोटे काले प्लस चिन्ह में बदल जाए, ठीक है। जैसे ही नीचे दिखाया गया है, कर्सर से क्लिक करें, दबाए रखें, माउस को नीचे खींचते चले जाएं।
ये स्वचालित रूप से नीचे जाने वाली प्रत्येक सेल के लिए दिनांक और एक दिन की वृद्धि की प्रतिलिपि बनाता है, जिसमें आप 1 मई, 2 मई, 10 मई, मतलब ऐसे आपकी खुद ही ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, इससे पता चलता है कि किस दिन भरा जा रहा है। वांछित तिथि पूरी होने पर माउस को छोड़ दें, मतलब जितनी आपकी एंट्री करनी है उतने करने के बाद माउस को छोड़ दें। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने केवल 1 मई लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे बन के आता है, ये आप लोग देख रहे हो, ये चिन्ह जैसा दिख रहा है कोने में, तो इसको ही ऐसे इस पर क्लिक करके फिर माउस को ऐसे नीचे खींचते चले जाएंगे, नीचे खींचते चले गए माउस को, तो फिर क्या होगा, ये अपने आप एंट्री होती चली जाएगी, जैसे 1 के बाद 2, 3, मतलब इतनी मई जहाँ तक आपको करनी है वहाँ पे फिर आप खुद ही रुक जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी एक्सेल से काफ़ी कीज पूछी जाती है, तो यहाँ पे सारी आपको की दी हुई है। ठीक है, जैसे ये जनरल की है कि आपको ओपन में हेल्प करने के लिए F1 दबाना है, अंडू मतलब कुछ आपने डिलीट कर दिया उसको फिर से लाने के लिए Ctrl+Z का उपयोग करेंगे, रीडू के लिए आप Ctrl+Y का उपयोग करेंगे, कॉपी अगर करना है तो Ctrl+C का उपयोग करेंगे, रिपीट लास्ट एक्शन मतलब आपने कुछ पिछला लिखा है उसको फिर से रिपीट करना है तो क्या करेंगे आप F4 की यूज करेंगे। ठीक है, कट के लिए आप Ctrl+X करेंगे। तो ये आपकी सारी कीज दी गई हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जैसे वर्कशीट का है, यहाँ पे आप वर्कशीट पे जब काम कर रहे हैं उसके लिए भी की होती है। जैसे आपको नई वर्कशीट ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, Shift+F11 क्लिक करेंगे। ठीक है, गो टू नेक्स्ट वर्कशीट पे जाना है तो Ctrl+पेज डाउन ये करेंगे। इसके बाद गो टू प्रीवियस वर्कशीट, पहली वर्कशीट पे जाना है तो कंट्रोल पेज अप करेंगे। रीनेम कंट्रोल करेंट वर्कशीट, आप जो काम कर रहे हैं उसको आपको कुछ नाम देना है तो आप ये की यूज करेंगे। इसके बाद डिलीट करना है आपको करेंट वर्कशीट, तो क्या करेंगे Alt+E+L, सॉरी Alt+E, इसके बाद मूव करना है तो ये करेंगे। ठीक है, अब आपको स्क्रॉल लॉक करना है, मतलब कि बार बार नीचे ऊपर हो जाता है तो स्क्रॉल L के ये की आप यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्कशीट में जैसे वर्कशीट को आपको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+P करेंगे, और जो आप प्रिंट करने हैं उसका पहले आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि सही दिख रहा है या नहीं तो Ctrl+F2 करेंगे। फिर प्रिंट का एरिया सेट करने के लिए Ctrl+P, RS ये की यूज करेंगे। क्लियर प्रिंट एरिया करने के लिए ये करेंगे। जूम इन करने के लिए मतलब आपको कुछ जूम इन करना है तो Ctrl+ माउस का जो व्हील ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, माउस होता है आपका, इसके जूम आउट करना है तो Ctrl+ जो आपका माउस है व्हील डाउन करेंगे। प्रोटेक्ट सीट, आपको अपनी सीट प्रोटेक्ट करने के लिए Alt+R, PS की यूज करनी है। ठीक है, अब आपकी वर्कबुक के लिए अलग से ये दी गई है। इसके बाद यहाँ पे है आपकी रिबन के लिए है। ठीक है, ड्रैग करना है, ड्रैग एंड कट करना है, ड्रैग, ये सब आपकी कीज दी गई हैं। इसके बाद कि आपको सीट को इधर उधर जाना है, जैसे आप काम कर रहे हैं तो लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, ऊपर, तो जैसे आपको राइट में जाना है राइट सेल पे तो ये वाला एरो यूज करेंगे। मूव लेफ्ट सेल पे जाना है तो ये करेंगे। आप ऊपर जाना है तो फिर ये, तो ये आपकी सारी कीज दी गई हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव सेल जो होता है उसमें है कि सिलेक्ट एक्टिव सेल व्हेन मल्टीपल सेल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब जो एक्टिव सेल तो Shift+बैक स्पेस का आप यूज करेंगे। सो द एक्टिव सेल्स ऑन वर्कशीट तो Ctrl+बैक स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कीज है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेक्ट एंटायर रो, आपको जो भी पूरी रो है उसको पूरा को ही सिलेक्ट करना है तो Shift+स्पेस। इसके कॉलम जो है आपको पूरी कॉलम सिलेक्ट करना है तो Ctrl+स्पेस। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे इतना सा एरिया है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उस क्या करेंगे, Shift+ क्लिक करेंगे तो वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपकी है। जैसे आपको जो भी सिलेक्शन है उससे बाहर निकलना है तो आप एस्केप जो की होती है कीबोर्ड में उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी कीज हैं आपकी, यहाँ पे काफ़ी दी गई हैं। अब आपको जैसे यहाँ पे गो टू डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट जाना है तो ये कीज है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सेल जो आपका एमएस एक्सेल है उससे ही जो की, क्योंकि उसमें ही कीज का यूज सबसे ज़्यादा होता है, तो उससे ही कीज आपकी ज़्यादा, उसमें ही की आपकी पूछी भी जाती है ज़्यादा। ठीक है, एक फॉर्मेटिंग की दी गई है अलग से, नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने काफ़ी ऐड कर दी है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत, ये फार्मूला की है जो आप फार्मूला लगाते हैं, बिगिनिंग इंटरिंग या फार्मूला तो इक्वल का यूज़ करेंगे या प्लस का यूज़ करेंगे, ज़्यादातर इक्वल का ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं। इसके बाद रो और कॉलम के लिए हैं कि आपको और कॉलम ऐड करना है, जैसे इंसर्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट सेलेक्टेड नंबर ऑफ रो कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट हो जाएगा। ये सब की आपकी रो और कॉलम की दी गई है। तो यहाँ पे ये सारी कीज दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और तो आज मैंने एमएस एक्सेल इसीलिए रखा है क्योंकि ये खुद में ही काफ़ी एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, जिसको आपको समझना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता है। जो लोग एग्ज़ाम और भी दे चुके हैं तो शॉर्टकट कीज एमएस एक्सेल की ही ज़्यादा पूछी जाती है आपकी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास आईसीटी की। तो आज से हम लोग आईसीटी अपना जनरल अवेयरनेस करेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड है। बाकी अपनी हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश की प्लेलिस्ट शेयर कर दी गई, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका पीडीएफ जो है वो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।